क्लास 12th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए सुबह के पेपर में आ रहे प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। प्रॉपरली आने के पूरे चांस है, 100% गारंटी है। डंके की चोट पे मैं कहती हूँ, यदि आप इसको कंप्लीट करके जाएंगे तो आप पास ही नहीं बल्कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन भी रहेगा, तो इंग्लिश वर्जन वालों को बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आप भी इस वीडियो को आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं और सारे प्रश्नों को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम कवर करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अच्छे से आपको रीड भी कर लेना है बाद में एक बार और। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है कि कुल्फी में वसा की मात्रा पाई जाती है। तो कुल्फी में आपने खाई होगी, कुल्फी गर्मियों के मौसम में आप खाएंगे भी से, तो कुल्फियों में वसा की मात्रा रहेगी 12%। माउथ गेज का उपयोग होता है किसके लिए? मुंह खोलने के लिए। ठीक है, पशु के मुंह को खोलने के लिए। ठीक है, अगला, वर्षा ऋतु में अधिकतम कौन सा रोग फैलता है? तो वर्षा ऋतु में पोका पोंकी रोग फैलता है। दुग्ध संमंडल में कितने सदस्य होते हैं? तो 12। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं जल्दी कर रही हूँ क्योंकि टाइम आपके पास भी इतना नहीं है। ठीक है, और ज़्यादा टाइम में वेस्ट करना आपका नहीं चाहती हूँ। देखिए अगला है, बनाने के लिए फसलों को काटना चाहिए जब फसल पर फूल आने लगे। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सी मछली की नस्ल है? तो इनमें से है रोहू। ठीक है, रोहू हो गया। चलिए इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, द अमाउंट ऑफ फैट फाउंड इन कुल्फी इज 12%। ठीक है, माउथ वॉश इज यूज्ड फॉर क्लीन द माउथ। अगला है पॉक्स रोग और इसमें 12%। और जो 5वें में आपका आएगा, व्हेन फ्लावर स्टार्ट एपिरियन ऑन द क्रॉप, और इसमें आएगा रोहू। ठीक है, चलिए हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, एक आदर्श कुक्कुट शाला का धरातल भूमि से खालिस्तान फुट ऊंचा होना चाहिए। तो 1 फुट। खालिस्तान में श्वसन गलफड़े द्वारा होता है। मछली सांस लेते समय घुरघुर की आवाज खालिस्तान रोग में आती है। रानीखेत। साइलेज हेतु फसलों में खालिस्तान प्रतिशत शुष्क पदार्थ होने चाहिए। तो 35 से 40। मुर्गी में विटामिन के की कमी से खालिस्तान रोग होता है। रक्तस्राव। पुलोरम बीमारी खालिस्तान से फैलती है। जीवाणु। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए फिर सत्य। पहला, 15 से 20 सप्ताह की आयु के कुक्कुटों की चोंच आसानी से काटी जा सकती है। तो ये है असत्य। 1 से 10। ठीक है, 10 दिन के आयु के। ठीक है, याद रख लीजिएगा, शॉर्टकट में लिख रही है। गोलक्रस एक बाह्य परजीवी है, या असत्य है क्योंकि भीतरी है, याद रखिएगा। मादा शुकर 12 वर्ष की आयु तक संतान उत्पन्न करती है, ये असत्य है। 5 से 7 वर्ष। ठीक है, दुग्ध चूर्ण में वसा प्रतिशत मात्रा 16% होती है, असत्य है ये। कि फिर 26% रहती है, कितनी? 26। डीप लीटर प्रणाली मुर्गी से संबंधित है, ये बिल्कुल सत्य है। और सोयाबीन चूरा में कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है, तो ये असत्य है। ठीक है, कैसा रहता है? कम।
चलिए हो गए। देखिए यहाँ पर मैं पूरा सॉल्यूशन आपको दे रही, बिल्कुल जिंदा नहीं, अच्छे से एक्सप्लेन करना है सारे प्रश्नों को। ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे प्रश्न वही दूंगी जो 100% आएंगे, यही आपको देखने को मिलेंगे। देखिए स्वस्थ भैंस का तापक्रम 90.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102.0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑपरेशन जो ब्लड है वो डेयरी विकास है। भारतीय डेयरी निगम ये है 1970। कुक्कुटों में रिकेट्स ये रहेगा पोषकहीनता रोग। क्रोमोन्ती ये शुद्ध जाति के नर एवं देसी मादाओं का संगमरमर, ठीक है। आपकी 5वीं जोड़ी हो गई। चलिए आगे बढ़े। आगे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैंने पूरी जोड़ी एक्सप्लेन कर दी है। एक वाक्य में उत्तर की ओर बढ़ते हैं। और देखिए आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे रही है, यदि आप अभी तक एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो प्ले स्टोर पे आपको NCERT कोचिंग, ठीक है, सर्च कर लेना है। ये NCERT कोचिंग के नाम से ये ऐप आ जाएगी, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। रजिस्टर करना है, ठीक है। रजिस्टर करना है तो फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और आई एग्री पे कर देना है, ठीक है। क्रिएट अकाउंट करना है, फिर बैक जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन में वही ईमेल भरना है जो आपने रजिस्टर करने पे भरी है, वही पासपोर्ट डालना है और आई रिमेम्बर मी कर। और भी यहाँ पर मैं एक सेपरेट वीडियो हमने डाल दिया है चैनल के ऊपर। यदि अभी तक आप देखिए एप्लीकेशन पे ऐड नहीं हुए, रजिस्टर आपने नहीं करवाया तो देखिए करवा लीजिए, फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। हाथ से आप यहाँ पर धोखा खा रहे हैं। प्रॉपर वही चीज़ आ रही है जो आपको हम एप्लीकेशन के ऊपर दे रहे हैं। देखिए यूट्यूब पे भी दे रहे हैं, उसमें भी से भी आपकी 50% आ रही है। ऐसा नहीं कि नहीं आ रही है, आ रही है, लेकिन आप एप्लीकेशन पे जुड़ेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। प्रॉपर प्योर चीज़ आपको एकदम मिलेगी, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इंग्लिश का जो आप पेपर देकर आए हैं प्रॉपर वही आया था जो आपको हमने 6 मॉडल पेपर दिए थे। साथ में एप्लीकेशन के ऊपर PDF दी थी, स्पेशल PDF के नाम से, स्पेशल PDF। अभी तक आपने इसकी भी नहीं ली है, अर्थशास्त्र फिजिक्स की नहीं ली है, तो आप एप्लीकेशन पर जाकर ले लीजिए। 100% पूरी भसेगी, ठीक है। और आने वाले पेपर के लिए अब रजिस्टर करवा लीजिए। अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो, ठीक है, खुद ही आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, समझ लीजिए इस तरह से, ठीक है। चलिए तो ये थी एक महत्वपूर्ण सूचना जो कि मैंने आपको बता दी है। चलिए 5वें प्रश्न में है एक वाक्य में उत्तर। गाय के दूध से बने खोआ का रंग पीला होने का क्या कारण है? तो ये है कैरोटीन का कारण। किसका? कैरोटीन। अगला, मुर्गी कितने समय में अंडा देना प्रारंभ कर देती है? तो लगभग रहेंगे 5 से 6 महीने में, ठीक है। भेड़ की सकल नस्ल का नाम लिखिए। हिसारडेल रहे। अगला, गरीब की गाय किसे कहते हैं? बकरी को कहते हैं। गरीब की गाय बकरी को कहते हैं। अंगोरा नस्ल की बकरी का मूल स्थान कौन सा है? तुर्की, ठीक है। चलिए यहाँ से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए अच्छी यानी कि उत्तर है के 2 गुण लिखिए, ठीक। और इन प्रश्नों की अथवे सहित PDF आपको एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगी, ठीक है। एंथ्रेक्स के बीमारी के 2 लक्षण। पश्मीना क्या है? पश्मीना बकरी की विशेषता। मेरिनिया भेड़ की कोई 2 विशेषता। घी में वसा प्रतिशत लिखना है, ठीक है। अच्छे जमान की कोई 2 विशेषता। ये इस तरह के आपके पूरे प्रॉपर प्रश्न रहेंगे। अच्छे से आपको इनको रीड करके जाना है। कैल्शियम कार्बोनेट, नीला थोटा, क्लोरोफार्म के उपयोग,
पशुओं में बीमारी के संक्रमण के 3 कारण, आइसक्रीम का औसत संगठन, संघनित दूध बनाने के 3 लक्षण, विधि, पशु आहार में मोटे चारे के गोही 4। देखिए इनके सारे अथवा सहित जो प्रश्न हैं आपके, इन सारे के आंसर आपको हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में मिल जाएगी एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन को अभी तक आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर करवा लीजिए। और कोई सी भी इंफॉर्मेशन या आपको जानकारी लेनी हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप उन नंबर पर बिन झिझक होकर कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आप व्हाट्सएप नंबर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जो नंबर दिए गए हैं वही व्हाट्सएप के रहेंगे। चलिए तो मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में।